वो मका लिख लगावत खींचत ठाड़े हैं बगले में चाचा बेदुर वो बेदुर हो का ओठ बिरावत खींचत और आँखी से कुछ देख सकैना अंधरा बपवा का बोलावत खींचत कनवा तो एक कोना पकड़ अंधरा आओ एक कोना पकड़ के तो खींच लगा खींचने आभास हो गया छलिया आ गया है पता नहीं कब द्रौपदी को लेकर के 9 2 11 हो जाए क्योंकि परमात्मा ना नारी है ना नर है वो नर भी है नारी भी है कोई भी रूप कभी किसी क्षण रख सकते हैं लगा खींचने और खींचते खींचते सिर खींचने लगा भगवान कन्हैया साड़ी को बढ़ाने लगे विश्व में जितने रंग की साड़ी होती है हर रंग की साड़ियां निकलने लगी और साड़ी सब है महंगी महंगी और कहूँ सोने और चांदी के तार दिखाला। ऐसी परिस्थिति में चीर बढ़ाई गई नंदलाला भगवान कृष्ण साड़ी बढ़ा रहे हैं साड़ी बढ़ी जा रही है मानो यहाँ से लेकर के तुम्हारे अकबरपुर के आगे तक साड़ी बढ़ी जा रही है बढ़ा रहे हैं दुशासन खींचते 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 थक गया और मुंह के बल जब गिर पड़ा तो भगवान कृष्ण जाकर के सामने खड़े हुए कहा ये बताओ जब जुआ खेला गया था तो द्रौपदी से पूछा गया था दुर्योधन की तरफ देख करके दुशासन बोला इनका मैटर है पता नहीं अपनी पत्नी से पूछे थे कि नहीं भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा क्या जुआ खेलने से पहले द्रौपदी से विचार किए थे 5 पांडव सर नीचे करके बैठे हुए कुछ बोल नहीं रहे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं अब तक 5 पांडव द्रौपदी को दांव पर रखे थे आज मैं दांव पे द्रौपदी को लगा रहा हूँ ये अंगूरी के पोल तो बहुत बड़ी बात है और भूल से तैये कौना खून दिखलाई देवे अरे अंगूरी के पोल तो बहुत बड़ी बात है अगर ये ना दिखाई देवे ना खून तो तुम्हारी 4-5 शर्त मुझे मंजूर है क्योंकि जब द्रौपदी वस्त्रहीन होकर के जंघे पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुई तो दुर्योधन ने कहा इसे पूछ लो हमारे घर में चल करके झाड़ू बहारू का काम करें चौका माजे चौका लगाए बर्तन माजे भोजन बनाए और इतने नहीं भोजनों बनावे और 5 भतारन का दज के छठे की सेजिया पे चल के गिरा भगवान श्री कृष्ण बोले सारी शर्त मंजूर है मुझसे सुंदर काम मुझसे ज्यादा अच्छा काम कौन कर सकता है मैं झाड़ू बहारू का काम करूंगा झाड़ू पोछा भी लगाऊंगा भोजन भी बनाऊंगा पांव भी दबाऊंगा विश्व में मुझसे सुंदर नारी बनने की किसी में क्षमता नहीं है मैं नारी बन करके तुम्हारे बिस्तर पर आऊंगा लेकिन अंगूरी पोल बहुत बड़ी बात है नाखून दिखलाई देवे तब लगा दिए भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के दांव पे लेकिन किसी वीर के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि द्रौपदी के उस नाखून को दिखला दे द्रौपदी भगवान कन्हैया को पकड़ करके रोने लगे भैया जब तक आप नहीं आए थे मानो जैसे कसाई के हाथ में गाय फंसी थी जैसे धान की पहिया होती है वैसे इन लोगों ने मुझे समझ रखा था भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी अपने बाल को समेटो द्रौपदी ने कहा बाल तब तक मैं नहीं समेटूंगी जब तक दुर्योधन के जंघे का लहू मेरे केस में नहीं लगेगा तब तक मैं बाल को समेटने वाली नहीं हूँ भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी तब भगवान कृष्ण से कहा भैया मुझे विश्वास था मुझे ऐसा लग रहा था तो आप नहीं आएंगे भगवान कृष्ण ने कहा ये कैसे हो सकता है मैं नहीं आता द्रौपदी से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी लाज जाने से पहले यहाँ पहुँचने से पहले मैं सोच लिया था कि द्वारिका का जब कुबेर के हाथे और तापर साड़ी के गांठी मंगवे और इतने पे बहनी हो भी उभारी तो चूको धवा गई नीलांबर चुराई भाई 16,108 नारी जगरे हुए 16,108 मेहरारू जगरे हुए एक साड़ी अगर एक मेहरारू बक्सस चुराई तो 16,108 साड़ी भेटी है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तने पे बहनी हो भी भारी रधवा के नीलांबर चुराई ले और तने पे जब न ढकी है लाल क्या बोले द्वारिका को कुबेर के हाथ बेच दूंगा सूरत अहमदाबाद की जितनी साड़ी की फैक्ट्री है कुल बटोरी जाएगी कमजोर ये तने बुहार हो तो रधवा के नीलांबर चुरा ले
और इसमें जब कमी हुई ना तो औरवा चूक उपाय लगवे और चूक उपाय अरे छोड़ी पीतांबर ढाकब तुम्हें तोहरे लिए दिगंबर बन जावे। अरे माघ मेलन जैसे नागा बैरागा साधु बैठे रहते हैं, मैं पीतांबर को छोड़ करके तुम्हारी लाश को ढाकूंगा और नागा बैरागा बन जाऊंगा, चक्र सुदर्शन उठा के महाभारत का अंत कर दूंगा। यही सोच करके मैं चला। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुन करके द्रौपदी रोने लगी।